आपने बचपन में एक्टिव पैसिव तो सेंटेंसेस पढ़े होंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल कितनी भयानक तरीके से गवर्नमेंट कर सकती है इसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। गलती हो गई, 2 घंटे की बारिश से शहर में बाढ़ आ गई, पेपर लीक हो गया, रूल फॉलो नहीं किया गया, सिस्टम फेल हो गया। आप इन सब सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से सब्जेक्ट गायब है। जैसे हमने पढ़ा ना कि राम ने खाना खाया, तो उसका पैसिव वॉइस बनता था कि खाना राम के द्वारा खाया गया। अभी यहाँ पे जो ये लोग कर रहे हैं, पैसिव भी नहीं बना रहे, बस इतना बना रहे हैं कि खाना खाया गया। किसने खाया? लेकिन जिस दिन इस किसने का जवाब हमें मिलेगा, हमें पता चल जाएगा कि अकाउंटेबल कौन था। इन्होंने एक्टर गायब कर दिया, सब्जेक्ट गायब कर दिया। सब्जेक्ट के गायब होने से हमारा जो सेंटेंस था पैसिव वॉइस में पहुंचा, और पैसिव वॉइस में पहुंचने के बाद अकाउंटेबिलिटी खत्म। इसका मतलब किसी ने कोई गलती नहीं की, किसी ने पेपर लीक नहीं किया, किसी की लापरवाही की वजह से मरीज नहीं मरे, किसी की भी करप्शन की वजह से शहर में बाढ़ नहीं आई। इंडिया दुनिया में एकमात्र ऐसी कंट्री होगी जहां पे कोई काम अपने आप हो जाता है। सड़क अपने आप बनी, उसमें जो गड्ढे बने वो अपने आप बने, पेपर अपने आप लीक हुआ। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो कौन किसने किया? अगर एलियन हमारे वहां का अगर कुछ लिखे ना, इस तरह की हिस्ट्री वगैरह लिखे कि क्या चल रहा है भारत में, तो वो यही पाएंगे कि ये सब पेपर लीक वगैरह एक नेचुरल डिजास्टर है, किसी ने किया नहीं है। जिसे गॉड्स एक्ट कहते हैं ना, उस तरह की चीज हो जा रही है कि किसी ने नहीं किया, वो अपने आप हो गया। जैसे अब बिजली गिरेगी, कोई मरेगा, तो आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराते हो ना, आप कहते हो कि होगा गवर्नमेंट भी नहीं है, लोग भी नहीं है, तो ऊपर वाले की मर्जी थी। एग्जैक्टली हमारी सरकार ने भी सेम यही काम किया है कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया है। कोई नहीं, और अकाउंटेबिलिटी ही डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। वोटिंग एनफ नहीं होती है, हम सिस्टम की गलती देते हैं। सिस्टम में तो सब आ गए ना। सिस्टम कहता है कि नहीं वो तो ब्यूरोक्रेसी वालों की गलती है, ब्यूरोक्रेसी कहती है तो पॉलिटिशियन की गलती है, पॉलिटिशियंस कहते हैं तो पुरानी गवर्नमेंट की गलती है, फाइनली फिर हम कहते हैं सिस्टम की गलती है। लेट्स इट। आप हमें नाम बताओ ना, अगर गड्ढा हुआ तो गड्ढा किसने किया? भगवान ने किया। अगर पेपर लीक हुआ तो कौन है अकाउंटेबल? अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है वो यही काम कर रही है कि बस वो उसको एक कंसिस्टेंसी लेके आना चाह रही है कि अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाए। इतने सारे एग्जाम्स लीक हुए, कोई एग्जाम्स टाइम पे नहीं हुआ, एजुकेशन सिस्टम हमारा ध्वस्त हो चुका है। अगर प्राइवेट कोचिंग कंपनियां ना हो तो शायद इस देश में किसी को एजुकेशन मिल भी नहीं पाएगा। अगर प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करके फीस लोगों से ना वसूलें तो आपको लगता है इस देश में एजुकेशन रह गया? मैंने अगर सरकारी स्कूल से पढ़ाई की होती तो मैं यहाँ आके आज बोल भी नहीं पा रहा होता। तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होना ही चाहिए। जब कोई रिस्पॉन्सिबल होगा तो वही व्यक्ति अकाउंटेबल भी होगा। अदरवाइज जनता किससे उम्मीद करे? लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को आपने अरेस्ट कर लिया जबरदस्ती भेज के, उन लोगों को गाली दी, बहुत चर्बी चढ़ी हुई तुम्हारे अंदर। ये चर्बी है, मतलब अगर कोई ये कह रहा है कि सर आपने पिछले 8-10 सालों में कोई पेपर ढंग से नहीं करवाया, इतने इरेगुलरिटीज हुई, इतने नीट के एस्पिरेंट्स मर गए बेचारे, उनकी जिम्मेदारी भी आप नहीं ले रहे हैं। और आप वो क्या कह रहे हैं, एक मिनिस्टर के रिजाइन तो मांग रहे हैं, दूसरा मिनिस्टर लगा दो, कोई दूसरा पढ़ा लिखा आदमी लगा दो जो शायद ठीक करे। वो भी नहीं करेगा, उसको भी हटाओ। पर ये भी आपसे नहीं सहा जा रहा। आप बिल्कुल भी अपना लॉस नहीं करना चाह रहे हैं कहीं भी, लेकिन जनता को भी इसका हिसाब लेना चाहिए। आई थिंक अब वो चीज़ आपकी डेमोक्रेसी ही है, आपके चुनाव ही है, तो जनता को भी थोड़ा चुनाव में समझदारी से काम करना चाहिए।